गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम बनमाली यादव है, एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा। मैं आपके बीच ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, जो पेपर 4 से लिया गया है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर हम बात करें होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है। अब यूँ समझें कि होस्ट का मतलब क्या होता है। इस होस्ट का मतलब, अगर हम होस्ट को वर्ड में डिफाइन करना चाहेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं पोषक। होस्ट यानी पोषक, यानी कि पोषण प्रदान करना है। अब मान लीजिए अगर कोई इंसेक्ट की बात करें, अगर वह किसी प्लांट पर डिपेंडेंट है, यानी कि उसको पोषण मिल रहा है, फिर अब रेजिस्टेंस, अब इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता दिखाना, यानी कि उसको होस्ट प्लांट उसके द्वारा जो प्रतिरोधन किया जाता है, या फिर हम बात करें इंसेक्ट, उसके द्वारा होने वाला डैमेज से है, उसको हम कम करते हैं, यानी उसको रोका जाता है। या इंसेक्ट द्वारा जो होने वाला डैमेज है, जो होस्ट प्लांट है उसके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। इसी को हम कहेंगे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ओके, होस्ट प्लांट में अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो इसको सबसे पहले HR पेंटर ने 1951 में यह बताया था कि इन्होंने इसे जो है 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला है एंटीजीनोसिस, या फिर इसे हम कहेंगे नॉन प्रीफरेंस, दूसरा है एंटीबायोसिस और तीसरा है टॉलरेंस। अब इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहला है एंटीजीनोसिस यानी कि नॉन प्रीफरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को यानी प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी उसका जस्ट ऑपोजिट यानी उल्टा। अगर इंसेक्ट के पॉइंट में भी इसे बताना चाहें तो, यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है यानी इंसेक्ट है, उसके द्वारा होने वाला, उसके द्वारा जो नुकसान होता है, कि मान लीजिए जो भी यानी कि प्यूपा से एडल्ट बनता है, या फिर उसको कोई अपनी प्रेफरेंस नहीं देता है, तो अब एंटीबायोसिस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है उसके द्वारा कुछ केमिकल्स यानी कुछ विषाक्त पदार्थ यानी प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट के अंदर डैमेज नहीं करता है। और इसी में जैसे टॉलरेंस, इसका मतलब क्या होता है कि सहनशीलता, यानी कि प्लांट के अंदर डैमेज तो होगा लेकिन इसको बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेता है। आगे हम इस प्रोसेस को डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो बात हम सबसे पहले करेंगे एंटीजीनोसिस की। ठीक है, इसमें होता क्या है कि प्लांट में एंटीजीनोसिस का आधार यानी इसका मॉर्फोलॉजिकल या फिर केमिकल गैलेक्टोकेमिकल्स के कारण से होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें कीट पौधों पर अपना गुणन एवं स्थापना करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल आधार में प्लांट पर कांटों एवं बालों का होना शामिल है, ये बताया गया है। इसी के प्रभाव से कीट पौधों पर आश्रय लेने या फिर अंडे देने या नया नुकसान आदि करने में विफल हो जाते हैं। ये है एंटीजीनोसिस। ठीक है, एंटीजेनोसिस। अब दूसरा जो है एंटीबायोसिस।
एंटीबायोसिस का सीधा प्रभाव कीट के जीवन चक्र पर पड़ता है, जिसके कारण से उसका विकास और प्रजनन रुक जाता है और उसकी आने वाली जो पीढ़ी का रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है। और प्लांट में जो है बायोकेमिकल या फिर बायोफिजिकल कारकों को इसका मुख्य आधार माना जाता है, जैसे कि प्लांट में जहरीले पदार्थ की उपस्थिति, आवश्यक पदार्थों की अनुपस्थिति जो है, एंजाइम की उपस्थिति से जो कीटों की पाचन क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मक्का के पत्तों में डेमोक्स 2,4-डिहाइड्रोक्स 7-मेथॉक्सी-1 इसका एक प्रजाति है, यानी इसकी उपस्थिति में यूरोपीय मक्का कीट ऑस्ट्रिया न्यूबिलेलिस इसको जो है प्रभावित करती है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है तंबाकू की इटली, इसका जो है इटली में स्पोडोप्टेरा लिट्रक्स। और जो तीसरा जो है चने के फली चने के फली को यानी छेद करके इसे जो है प्रभावित करती है। ये है एंटीबायोसिस, ठीक है। अब तीसरा जो है टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता। टॉलरेंस जो है प्लांट में पाए जाने वाला एक ऐसा गुण है जिसमें प्लांट किसी कीटों के प्रति नुकसान का सामना करने में सक्षम होता है। यानी कि कीटों के हमले के बाद भी जो पौधों को विकसित एवं इसको उपज देने की जो क्षमता होता है, उसे क्षतिग्रस्त होने के बाद इसकी नई पत्ती एवं शाखाओं का विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मक्का के जीनोटाइप में ऐसी क्षमता होती है, जो उनकी मक्का जड़ कीट जो कि डियाब्रोटिका वर्गिटेरा, इसके नुकसान के बाद एक नई जड़ें बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये टॉलरेंस। होस्ट प्लांट्स रेजिस्टेंस में इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस एक जो है वंशानुक्रम है जो एक या अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। और इसके टाइप्स की बात करें तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जेनेटिक रेजिस्टेंस, दूसरा है इकोलॉजिकल या फिर स्यूडो रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले बात करें इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि इसके इन्वायरमेंट सिचुएशन के कारण इसमें जो है होस्ट प्लांट में अति संवेदनशील अर्थात कि किसी विशेष जीव द्वारा प्रभावित या नुकसान होने की संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है। उसे ही हम इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला जो है होस्ट एविजन। इसमें क्या होता है कि जब होस्ट प्लांट तीव्रता से अति संवेदनशील अवस्था से यानी कि गुजरती है, तब उस समय जो है कीटों की संख्या जो है इसमें होती है, यानी कि जल्द मैच्योर होकर वह देर से रोपण करके इसकी परिपक्वता को बढ़ाती है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि पर्यावरण की स्थिति के परिणाम स्वरूप यानी कि मृदा की नमी एवं उपजाऊ आदि को प्लांट में अस्थायी रूप से रेजिस्टेंस क्षमता प्रेरित किया जाता है, जिसे इंसेक्ट जो है अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसे ही हम इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी में तीसरा जो भाग है उसको कहते हैं एस्केप यानी बचाव। पर्याप्त कीटों की भार के कारण संक्रमण में कमी होती है, जिसे प्लांट अपने आप बचाव कर लेते हैं। और होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में दूसरा जो टाइप्स है वो है जेनेटिक रेजिस्टेंस। इसमें ये 5 प्रकार के होते हैं।
नंबर ऑफ जीन के आधार पर। तो इसमें पहला जो टाइप्स होते हैं वो है मोनोजीन रेजिस्टेंस। इसमें एक ही या एकल जीन द्वारा ही रेजिस्टेंस क्षमता इसमें क्या होती है, नियंत्रित यानी कंट्रोल होती है। और दूसरा जो होता है वो है ओलिगोनिक यानी कि ओलिगोनिक रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बाय फ्यू जीन, इसमें कुछ जीन्स कंट्रोल होते हैं। और तीसरा जो होता है पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस, इसमें भी जीन का कंट्रोल होता है, यानी कि इसमें कुछ जीन्स इसमें कंट्रोल होते हैं। और जो लास्ट है उसे हम कहते हैं मेजर या फिर माइनर जीन। इसमें क्या होता है कि एक या कुछ प्रमुख जीन जिसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है उसे हम मेजर जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये थे जेनेटिक रेजिस्टेंस के अंतर्गत जो पहले नंबर में मैंने बताया नंबर ऑफ जीन, इसमें जो इसके अंदर जो टाइप्स थे उसके बारे में बताया। अब दूसरा जो है मेजर या फिर माइनर जीन, इसके बारे में भी बताया। अब तीसरा नंबर में जो आता है उसे कहते हैं हम बायोटाइप्स रिएक्शन यानी कि समान जीव। इसमें जो है वर्टिकल रेजिस्टेंस, एक समान आनुवांशिक विशिष्ट जीव के समूह के विरुद्ध जो है इसमें क्या होते हैं, इफेक्टिव यानी कि प्रभावी होते हैं। इसी में एक दूसरा टाइप से उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सभी ज्ञात जीवों के विरुद्ध इसमें प्रभावी यानी इफेक्टिव होते हैं। और चौथा जो टाइप से उसे हम कहते हैं बेस्ट वन पॉपुलेशन। इसमें जो ए नंबर में हम देखेंगे कि यानी कि प्योर लाइन, इसमें प्योर लाइन रेजिस्टेंस को लाइन द्वारा इसलिए प्रदर्शित किया जाता है जो कि फिनोटाइपिकल एवं जीनोटाइपिकल रूप से क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इसमें जो बी नंबर हम बात करने वाले हैं वो है मल्टी लाइन रेजिस्टेंस। इसके द्वारा इसलिए प्रदर्शित किया जाता है जो कि फिनोटाइपिकली समान होते हैं परंतु जीनोटाइपिकली यह असमान होते हैं। पांचवा और जो अंतिम टाइप्स है उसे हम कहते हैं मल्टीट्रोपिक इंटरेक्शन। ये दो टाइप्स में होते हैं, क्रॉस रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस। ठीक है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, इसके अध्ययन से हमें यह सिद्ध होता है या फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है उसमें जो प्लांट की क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के आक्रमणों का जो है विरोध करता है और कुछ प्लांट अपनी शारीरिक उपस्थिति का इसमें जो है उपयोग करता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो भी बतलाया इसमें थोड़ा ही सही बट अच्छा लगे। पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।